अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स बेसिक कोर्स में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स एक्चुअली है क्या। तो इस डिस्कशन का मकसद ये है कि आपको एक ब्रीफली इंसाइट दे दी जाए ताकि आपको आइडिया हो कि आपने काम करना क्या है और होगा कैसे। तो जैसे कि आपने कॉमनली सुना होगा स्टॉक्स मार्केट के बारे में। तो स्टॉक्स मार्केट्स ये होती हैं कि वो सेंट्रलाइज होती है, उसमें एक सेंट्रलाइज मार्केट होती है जो कि रेगुलेट कर रही होती है। तो जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है तो वो जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको ओवर द काउंटर मार्केट भी कहा जाता है। तो इसमें आपके पास कोई एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं होता और इस तरह से कोई एक एक सेंट्रल बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही होती मार्केट को। तो इसी वजह से ये जो मार्केट है ये 24 घंटे ओपन रहती है। और 24 घंटे ओपन रहने की इसकी एक वजह यह है कि इसमें जो क्योंकि ये दुनिया भर में ट्रेड हो रही होती है, दुनिया की सारी करेंसीज, तो इस वजह से दुनिया में ये 24 घंटे ही खुली होती है। तो जो इस मार्केट में मेन सेशंस हैं तो वो 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं। एक है एशियन सेशन, दूसरा है लंदन सेशन, उसको हम यूरोपियन सेशन भी बोलते हैं, और तीसरा है अमेरिकन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। अब जो एशियन सेशन है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात में देर से स्टार्ट होता है। आप समझ लें कि 2 बजे या 3 बजे के वक्त स्टार्ट होता है। और वो जब एंड हो रहा होता है तो वो हमारे 11 सुबह पाकिस्तान के 11 या 12 बज रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के वो इस वक्त लाइट सेविंग मोड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो जैसे ही ख़त्म होता है तो उस वक्त फिर आपका लंदन सेशन या यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो रहा होता है। फिर जब शाम में गर्मियों में 5 बजे और सर्दियों में 6 बजे के वक्त न्यूयॉर्क सेशन या अमेरिकन सेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपके 3 सेशंस होते हैं जो पूरा दिन आपके चल रहे होते हैं। तो जो यूरोपियन सेशन है वो रात में 9 या 10 बजे क्लोज हो जाएगा, और जो अमेरिकन सेशन है वो रात के 2 बजे या 3 बजे के वक्त क्लोज होता है। तो ये है हमारे 3 सेशंस। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि करेंसीज को हम ट्रेड कैसे करते हैं, क्या होता है। तो मोस्टली करेंसीज जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होती हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। पेयर की फॉर्म में क्यों होती हैं? क्योंकि एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अब जैसे यूरो यूएसडी है, इसका मतलब ये है कि हम यूरो और डॉलर की जो आपस का जो प्राइस एक्सचेंज है, तो हम उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर प्राइस एक्सचेंज प्राइस जो है वो कम हो रही है तो हम सेल करेंगे, ज़्यादा हो रही है तो बाय करेंगे, इस तरह से। तो एक जो करेंसीज हैं जिनको हम कहते हैं कि मेजर पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स। तो मेजर करेंसी पेयर्स में कौन से आते हैं? वो आते हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, और एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैड। ये सब हमारे मेजर करेंसी पेयर्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे क्रॉसेस होते हैं। क्रॉसेस जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता ना, वो क्रॉसेस उनको हम कहते हैं। जैसे यूरो एयूडी हो गया, जीबीपी एयूडी, जीबीपी एनजेडी, इस तरह के जितने पेयर्स हैं, ये जीबीपी जेपीवाई। तो जिनमें यूएसडी नहीं आ रहा होता उसको हम क्रॉसेस बोलते हैं। अब तीसरी एक किस्म है जिसको एक्सोटिक करेंसीज कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही रेयर ट्रेड होने वाली करेंसीज होती हैं, और उसके अंदर यूएसडी भी हो सकता है, लेकिन ये होता है कि वो रेयर करेंसीज होती हैं। जैसे नॉर्वेजियन करेंसी है, या स्वीडिश क्रोना है। इसके अलावा आपका मैक्सिकन पेसो है, तो या साउथ अफ्रीकन रैंड है। तो इनके जो पेयर्स होंगे, या हांगकांग डॉलर हो गया, सिंगापुरियन डॉलर हो गया, तो इनके जो पेयर्स होते हैं इनको हम एक्सोटिक पेयर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इन सब पेयर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है वो कौन सी है। तो आप सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी जो है वो यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया का बेशतर जो ट्रेड वॉल्यूम है, ये जो ट्रेड हो रहा है, तो वो यूएस डॉलर में ही हो रहा है। और इसी वजह से इसको सेफ हेवन भी समझा जाता है। जैसे हालात ख़राब होते हैं तो लोग, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में ही लोग कहते हैं कि हम अपने एसेट्स को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें
ताकि हम जो वॉलेटिलिटी है या जो जो प्राइस का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, ये हालात ख़राब हैं, उसमें हमें एक इन्फ्लेशन हेज मिल सके। तो इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास मार्केट्स में किस टाइप की ट्रेडिंग हो रही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, जो हम जिससे हम रिलेटेड हैं, तो वो है रिटेल ट्रेडिंग, या जिसको स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग ये होती है कि आपके पास अभी जो प्राइस चल रही है, यही प्राइस जो है ना वो आपकी स्पॉट प्राइस होती है, यानी कि जो उस वक्त मौजूदा प्राइस है, तो इसको आप ट्रेड कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा, इससे हट के अगर आप देखें तो आपके पास वो फ्यूचर्स की एक मार्केट होती है। तो फ्यूचर्स मार्केट में ये होता है कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी अमूमन जो एक ड्यूरेशन होती है वो 1 माह से लेके 3 माह के दरमियान होती है। तो उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, जो जिसमें एक फ्यूचर की प्राइस बताई जाती है, और उस प्राइस के अगेंस्ट आप बाय या सेल करते हैं। तो और एक तीसरी चीज़ है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड बेटिंग। स्प्रेड बेटिंग ये होता है कि आप जिस तरह बॉन्ड्स में होता है, तो बॉन्ड्स में यील्ड्स का डिफरेंशियल होता है, तो उस यील्ड के डिफरेंशियल को आप जो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो स्प्रेड बेटिंग होती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा लेटर स्टेजेस में हम जाके करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।